ये देखिए भाई, कमरा है, सब लोग जा चुके हैं और कितना गंदा हो जाता है। अब मैं इसे साफ़ करने वाला हूँ। ये देखिए, इसमें सीट भी डली छोड़ जाते हैं कई लोग, तो कई लोग को अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन कभी कभी कुछ दिखाना भी पड़ता है। तो मैं इसे हटा के पूरा झाड़ू लगाऊंगा, उसके बाद ही यहाँ से निकलूँगा। ये देखिए भाई, कमरा हो गया है साफ़। देखिए, पता नहीं कुछ लोग को ऐसा क्यों लगता है, ये दिखाने में कोई बुराई नहीं है अगर आप साफ़ करते हैं। देखिए, एक और कमरा था तो एक लास्ट बाबा बचे थे, मैंने जैसे झाड़ू उठा के उन्हें देख के सामान रखा उन्होंने भी वही किया है। तो ये प्रेरणा होती है। ये देखिए, इसमें नक्शा छपा हुआ है मोटा मोटा परिक्रमा पाथ का। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मंडला वाला रास्ता आ जाता है, ये घूम के। तो यहाँ पर नीचे कुछ लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने नक्शा बनाया है उसे केवल रोड की जगहों का नाम पता होगा, किनारे का मार्ग का नाम नहीं मालूम होगा। तो अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर था ये। भोर होने वाला है, उजाला हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए, तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। उजाला तो हो चुका है, थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये नर्मदा मैया के दर्शन करते हैं, लास्ट बार दर्शन है ये, मान के चलिए। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज तारीख है 29 नवंबर और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 37वां दिन। कल रात्रि मैंने अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर में विश्राम किया था, जो कि गरुड़ेश्वर से 1-2 किलोमीटर पहले पड़ता है। सामने जो पुल दिख रहा है अगर आपको, उसके पहले। तो मैं किनारे के मार्ग से आ रहा था, तो यहाँ पर आवाज़ देके कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया था। अब मैं आगे की परिक्रमा प्रारंभ करूंगा। अभी सूर्योदय में थोड़ा समय है, सर्दी है तो मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा है। 45 शायद 6:45 के लगभग समय हो रहा है। तो अच्छा उजाला हो चुका है। अब मैं आगे के लिए निकलता हूँ। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। देखिए, ये मार्ग जाता है गरुड़ेश्वर की ओर, तो मैं गरुड़ेश्वर की तरफ जा रहा हूँ। फिर वहाँ से मार्ग आगे निकल जाएगा। ये सूलपानी का एरिया शुरू हो गया है, उत्तर तट का। और देखिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आज जब मैंने वो दूसरे बाबा को झाड़ू उठाते देखा। वो निकल ही रहे थे बाहर, उन्होंने मुझे देखा तो सामान रखा बेंच पे, वापस आए। मुझे बहुत आनंद आया। अब यही तो प्रेरणा होती है ना। कभी कभी हम छोटे से काम के लिए करना भी चाहते हैं, नहीं करना चाहते, पता नहीं होता है, लेकिन देख लेते हैं तो करने लगते हैं। तो ऐसे ही वीडियो में कोई देखेगा, वो परिक्रमा करने आएगा तो उसे याद रहेगा। या बहुत से लोग ऐसे हैं, पहले तो थे कम से कम, जो परिक्रमा में भी वीडियो देखते थे मार्ग वगैरह की जानकारी के लिए भी। तो वो देखते थे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। तो कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसे दिखाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लोग तो बुरे काम कर करके तबला पीटते हैं, ढोल बजाते हैं, क्या बोलते हैं जो, तो फिर अच्छे कार्य बताने में क्या समस्या है। और देखिए, हम आरती वगैरह करते हैं तो आरती में क्या बोलते हैं कि मैया तुम इधर से बह रही हो, ये कर रही हो, मैया तुम ऐसी हो। ठीक है, ऐसी कोई भी आरती होती है, कई में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। अब ये बताइए कि कर्म जो हमारे होते हैं, अब मैया, आप मैया बोलते हो, माँ मानते हो, ठीक है, ईश्वर को परमपिता बोलते हैं। कोई बोलता है वहीं से उत्पन्न हुए, कोई बोलता है उसके अंश हैं, कोई बोलता है आत्मा परमात्मा एक ही है, कोई बोलता है 2 अलग अलग नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन रिजल्ट एक ही निकलता है कि कोई भी इंसान जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, किसी भी तरह का, किसी भी धर्म से है, वो ये बात मानता है कि वो परम जो सोर्स है वहीं से हम आए हैं सभी। तो एक बात बताइए, माता पिता अपने बच्चे को झूठ बोलते हुए, बेकार कर्म करते हुए देखना पसंद करेंगे, जो झूठी तारीफ़ करे उनकी, या तारीफ़ करे केवल बढ़ा चढ़ा के, या वो अच्छे कार्य करते हुए देखना पसंद करेंगे? फिर वो तो चाहेंगे ना कि कर्म अच्छे करें, अच्छे कर्म करते हुए दिखें।
हरे कृष्णा। तो अभी जो जहाँ से रोड मुड़ा था वहाँ पे भी 6-7 लोग खड़े हुए थे परिक्रमावासी। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों खड़े हैं, शायद मार्ग की कोई जानकारी नहीं है। अभी भी ये 2 मूर्ति जा नहीं थी। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, इधर उल्टा क्यों जा रहे हो? तो बोले चौकड़ी पे जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों जा रहे हो? बोले MP की बस मिलेगी वहाँ से। तो ये पैदल परिक्रमावासी थे। देखिए इन्होंने कर ली अपनी पैदल। अब कठिन मार्ग आ रहा है, उन्हें भी पता है। तो फिर वो बस से आगे जाएंगे, मंडप की तरफ निकलेंगे कहीं कहीं से होते हुए। श्री गरुड़ेश्वर क्षेत्र, श्री क्षेत्र गरुड़ेश्वर। अच्छा, कुमारेश्वर तीर्थ। तो ये वही अन्य क्षेत्र है जिसकी कि वो कल बात कर रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जाया जाए। तो देखिए कोई भी अच्छा माँ बाप होगा तो मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि अपनी प्रशंसा और बढ़ा चढ़ा की प्रशंसा सुनने से अधिक महत्व देगा वो अच्छे कर्मों को। अपने बच्चों को अच्छे कर्म करते हुए देखना पसंद करेगा, ना कि ये कि गलत आचरण करते रहें, वो तारीफ़ कर दें मुँह पे और वो खुश हो जाएंगे। तो ये कोई भी अच्छा माँ बाप ये नहीं चाहेगा। तो फिर वो परम पिता नर्मदा मैया, ये तो फिर इन्हें आप अच्छे नहीं मानते हैं क्या? तो इनसे अच्छा पेरेंट्स कौन हो सकता है? तो वो क्या चाहेंगे ज़रा सोचिए। अच्छे कर्मों का महत्व होता है। देखिए अच्छे कर्मों को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, अच्छे कर्मों को कोई भी चीज़ उसके फल को छोटा नहीं कर सकती है। पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदर्पणमिति च रुचीनां वैचित्र्यं सति मदश्चक्रेवान् परिजनविधेयस्त्रिभुवनं तच्चित्रं तस्मिन्। तो ये था वो जो कल बात कर रहे थे। पहले कहीं और था बोल रहे थे, 2 साल चलाया भी यहाँ आ गए, किसी ने ज़मीन दान की है। तो अच्छा था आश्रम। देखिए बनाया हुआ है, नया तैयार हुआ है, अंदर रुकने वगैरह की व्यवस्था है। और तो मैं यहीं आ रहा था, वहाँ रोक लिया मुझे। यही है मैया की महिमा। आप क्या बोल सकते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। अगर आप अब जिद पे अड़ जाएंगे अलग बात है कि नहीं मुझे तो यहीं जाना है तो चले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ है तो आप संकेतों को मानते हुए जाइए। और कर्म बहुत ज़रूरी है। देखिए भगवान को समझने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि भगवान को बेवकूफ़ मत समझिए कम से कम, कि 1 किलो लड्डू चढ़ा दिए और आपके कितने भी पाप हों वो धुल गए और भगवान केवल लड्डू देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। अरे 1 किलो लड्डू के पैसों में तो आजकल बच्चे नहीं मानते, तो भगवान को क्या मनाएंगे आप? करिए, सब करिए, आरती करिए, प्रसाद चढ़ाइए, वो गलत नहीं है। कर्मों का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन कि गलत कर्म करके और उससे छुपाया जा सके, नहीं। कर्म अपनी जगह है। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि तीर्थ है कोई से, कुमारेश्वर तीर्थ लिखा था शायद। अब देखिए तीर्थ तो नर्मदा खंड में हर पग पर है। एक दिन मैंने बताया था आपको कि स्कंद पुराण रेवाखंड के अनुसार जितने तीर्थ हैं तो उतने तीर्थ में कम से कम हर 1 फीट पर 12 तीर्थ होते हैं। तो आपके एक पग 1 फीट से बड़ा होता है, तो आप कई तीर्थ को लांग के जा रहे हैं। तो यही महिमा है। हर कंकड़ शंकर बोला जाता है नर्मदा मैया का। तो इसी तरह से हर कण जो है वो तीर्थ है। हर जगह कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी ऋषि मुनि ने तपस्या की हुई है। नर्मदा खंड के किनारे पर, किनारे से थोड़ी दूरी पर भी देखिए, क्योंकि एकदम किनारे पर नहीं रहता था कोई। वहाँ पे तो मैया के जल का प्रभाव होता था। तो कहीं पास में भी होगा, कहीं दूर भी होगा। तो 1 किलोमीटर के दायरे में मान लीजिए। इसलिए जो मंदिर मिले सामने आते जाएं, कोई बताता जाए, पूछते जाइए, दर्शन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जो आपको पता है वहाँ तो अवश्य जाइए। नहीं पता छूट जाता है, कोई बात नहीं। पता है फिर आप नहीं करते तो वो गलत है।
जान के गलत कार्य करना वो बड़ी गलती होती है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और थोड़ी सी इसी के बारे में चर्चा की जाएगी आज। करेंगे तो करेंगे, अभी तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं अंदर आ गया हूँ, करीब 1 किलोमीटर का फेर पड़ेगा या 2 का, लेकिन मंदिर के दर्शन करते हुए तो जाना है। अब गढ़ेश्वर से निकल रहे हैं तो गढ़ेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना कैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए तो ये समाधि स्थल था। वासुदेव का नंद और टेम्बे महाराज जी का, जो कि दत्त पंथ के एक संत थे, और ऊपर दत्त मंदिर है। और इसके आगे ऊपर जाऊंगा ऐसे चढ़ के तो शायद वो ऊपर दिख रहा है वो गढ़ेश्वर महादेव मंदिर है, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। तो भाई यही थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। वो नर्मदा मैया के दर्शन कीजिए। ये देखिए, उस दिन ऊपर से पानी आ रहा था, अब ऊपर से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, या तो पानी नीचे हो गया है। ये वो नया डैम था छोटा, जो मैं वहाँ से देख रहा था, वो सामने एक हनुमान मंदिर जो था। तो नर्मदा मैया के दर्शन कीजिए, एक अंतिम दर्शन है कुछ दिन के लिए। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। और यहाँ पर परिक्रमावासी सेवाश्रम भी है, परिक्रमावासी के रुकने की व्यवस्था भी है यहाँ पर। ये देखिए लिखा है नर्मदा यात्री निवास अन्नपूर्णा भोजनशाला। तो भोजनशाला भी यही है, और संभव है कि परिक्रमावासी भी इधर ही रुकते होंगे, ये नीचे वाले हॉल में। ये है वो प्राचीन गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदा परिक्रमा मार्ग खटगड़ा कोई गांव आएगा आगे। और मुझे 3 गुजराती हैं, कहाँ के हैं तो मुझे याद नहीं है। तो 3 लोग हैं, वो परिक्रमा कर रहे हैं, वो अच्छे से परिक्रमा कर रहे हैं। पहले मुझे वो सुखदेव मंदिर में मिले थे और कुछ बात हुई थी, मैंने भी बोला था कि परिक्रमा करना है, तेज तेज मत भागिए, दर्शन करते जाइए। तो तब से वो मैं देख रहा हूँ, वो मालूम करते हैं, दर्शन करते हैं और इतना लिमिट में चलते हैं, तो अच्छे से परिक्रमा कर रहे हैं। अभी तो कई बार मिल चुके हैं, और चूँकि मैंने सलाह दी थी तो थोड़ी बातचीत हो जाती है। तब जो बरवाड़ा में रुके थे, तो वहाँ पर जब तिलकबाड़ा तक उन्होंने बोला था किनारे का मार्ग है बाबा जी ने, तो और आगे गांव वालों ने 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद मना कर दिया था कि आगे मार्ग नहीं है। अब मुझे पूरी कहानी नहीं पता थी, उन लोगों को बाबा जी ने बताई थी कि वो 7 किलोमीटर ही पड़ता है, जो कि तिलकबाड़ा 12 पड़ता है रोड से। क्यों पड़ता है रोड से? कि जैसे ये मैया जा रही है तो एक किनारे पे जाते हैं हम लोग, इधर से किनारे पे भेज देते हैं, फिर इधर आ जाता है रोड, फिर ऐसे रोड चलता है, फिर किनारे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं। तो ऐसे दूरी वहाँ पर चूँकि एक जगह सीधी नहीं है, तो या तो फिर कोई सड़क से ही चला जाए तो उसे सही पड़ेगा, नहीं तो 12-13 किलोमीटर पड़ जाता है। तो उन्होंने बताया था कि 7 किलोमीटर ही है। बोले 4 मैं चला हूँ और 3 मैंने कुछ बोले बालक भेजे थे, वो जाके आए थे। और फिर भी जब मैं भेजा तो किसी एक सज्जन का, किसी का पैर वगैरह मुड़ गया होगा, कि पथरीला रास्ता है बीच बीच में, और उसका पैर टूट गया था शायद। तो गांव के लोग ब्लेम कर रहे थे आसपास के कि आप इधर भेज देते हो और इधर मार्ग नहीं है। तो फिर वो लोग बोल रहे थे, कल मुझे मिले, कि फिर हम लोग आए उधर से तो थोड़ा ऐसा वैसा था, लेकिन था।
तो देखिए उससे तो कहीं बेकार रास्तों से मैं आया हूँ। अगर मुझे ये बात पता चल जाती तो मैं अवश्य ही उस मार्ग से आता। अब यही है कि मार्ग है, तो अगर आप जैसे मैं पर करता हूँ ऐसे अगर आप करते हैं तो फिर मार्ग है, आप उधर से ही आइए। और वो कोई कुछ और कारण होगा जो उनके पैर में समस्या आ गई। कहीं परिक्रमा में तो आप किनारे से चलेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा फिर बेकार मार्ग से निकलना पड़ता है। ये देखिए झरिया 9 है और गरुड़ेश्वर इधर से 3 है, तो क्या मैं 3 किलोमीटर चल लिया हूँ? हो सकता है। और वैसे आप लोगों से पूछेंगे तो वो गरुड़ेश्वर में भी झरिया को 8 बताएंगे और यहाँ से 9 लिखा है। और जो मंदिर है यहाँ पर की परिक्रमावासी रुकते हैं, अगर रुकना है किसी को। मैं तो आज आगे जाऊँगा, तो मैं रुका था पिछली बार वहाँ। पंचमुखी हनुमान मंदिर है, तो गांव से और थोड़ा सा आगे है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन ज़्यादा आगे नहीं, गांव में भी मान लीजिए तब भी दूरियां ऐसे ही होती हैं। गांव वालों की दूरियां हैं भाई। बाकी तो चलिए। और भाई स्वाति जी ने कमेंट किया था, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, कि भृगु ऋषि जो थे उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे बाद में भृगु संहिता के नाम से सब लोग जानते हैं। उस नाम से वो प्रसिद्ध हुई और उसकी रचना भरूच में ही हुई थी, यानी कि भृगु कच्छ। तो भृगु ऋषि ने ही वहाँ पर उसकी आप बोल सकते हैं कि नींव रखी, उन्होंने रहना प्रारंभ किया, फिर लोग बसे वहाँ। तो प्राचीन नगरी है, तो वहीं पर भृगु संहिता की रचना हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया है। और शायद उन्होंने कोई इसका रेफरेंस भी दिया है। तो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही जानकारी मिलती है। हम तो मार्ग में देखिए पूछते जाते हैं, कोई अच्छा इंसान मिलता है, कोई मंदिर में होते हैं पुजारी या बाबा जी, तो ऐसे पूछते हैं। कभी कभी आप लोग से भी जानकारी मिल जाती है। तो ये सब कुछ तो किसी को नहीं पता होता ना, मार्ग में इतने सारे स्थान होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा परिक्रमा मार्ग धावड़ी, धावड़ी है शायद, घावड़ी है, धावड़ी है मेरे ख्याल से। तो ये जो है धावड़ी गांव है, शायद इधर होगा या आगे होगा। इसके बाद में वो आएगा, क्या तो नाम था, गड़गड़ा नाम था, क्या था, मैं कंफर्म करूँगा। आ गई 1-1.5 किलोमीटर होना चाहिए शायद यहाँ से। ये था घटगड़ा गांव का सेवाश्रम, एक सज्जन चलाते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो आदिवासी एरिया में कई जगह होती हैं तो वो स्वयं चलाते हैं, सेवा करते हैं। काफ़ी साल से कर रहे हैं, पिछली बार भी यहाँ। तो वहाँ पर मैंने चाय पी और थोड़ी देर विश्राम किया और अब मैं आगे के लिए निकल रहा हूँ। आगे 4-5 किलोमीटर आगे झरिया गांव आएगा, उसमें हनुमान मंदिर है, सदाबरात है, वहाँ पे विश्राम करूँगा थोड़ा। और आज प्रयास तो रहेगा कि सीधे छोटी अम्मा मंदिर जाके ही रुका जाए। घटगड़ा नर्मदा परिक्रमा मार्ग लिखा भी हुआ है। तो ये झरिया गांव आ गया है और इसके शायद 1 किलोमीटर के आसपास है। तो वो आएगा पंचमुखी हनुमान मंदिर, वहाँ थोड़ा विश्राम किया जाएगा भाई। और अनिल जी ने बोला है कि पिछली परिक्रमा में मैंने लाइफ लेसन्स बताए थे बहुत सारे, क्या क्या सीखने को मिलता है परिक्रमा से, जो कि हम अपनी वास्तविक ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चुनौतियों से, समस्याओं से लड़ने में जिनसे सहायता मिलती है, तो इस परिक्रमा में भी करूँ मैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो भाई कुछ कुछ कर देंगे, कुछ रिपीट भी होगा उसमें, क्योंकि लाइफ लेसन तो वही होते हैं।
और कुछ देखते हैं, करेंगे भाई, वो भी करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है। वैसे भी क्या है, पिछली परिक्रमा के वीडियो देखे थे जिनने, तो अभी 90% तो नई ऑडियंस होती है और फिर वही सीख होती है, वो बार बार हम भूल जाते हैं, तो आवश्यक है दोहराना। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। देखिए ऐसे पेड़ लगे हों तो बहुत राहत मिल जाती है, बहुत राहत मिल जाती है। मुझे याद है मध्य प्रदेश में एक मार्ग पे मैं जा रहा था, तो दोनों तरफ कुछ पेड़ लगे थे, दूरी दूरी पर। तक सज्जन बता रहे थे कि सारे के सारे पेड़, और भी बहुत सारे पेड़ थे, तो परिक्रमावासियों को सरकार द्वारा लगवाए गए थे। हालांकि परिक्रमावासियों के लिए छाएं हो पाए उसके लिए लगाए गए थे, लेकिन समय के साथ लोगों ने काट डाली और कुछ ही बचे थे। तो वो ये बता रहे थे कि बहुत सारे काट डाले हैं, बहुत सारे अभी भी कटते हैं। अब प्रशासन अपनी जगह है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये मुझे बताया था, किसी वीडियो में डला भी होगा। तो अगर ऐसा मार्ग मिले, देखिए मतलब धूप से हाल बेहाल, पता नहीं क्यों अभी गर्मी, ज्वालामुखी फटा है दक्षिण अफ्रीका में, बोल रहे हैं कि क्या उसका असर हो सकता है। ये सर्दी आ गई थी, वो एकदम से मौसम पलटा है इधर, और दिन में तो अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी तो फरवरी में जब मेरी परिक्रमा पूर्ण होने वाली थी तब शायद दिन में लगती थी, या तब भी नहीं लगती थी, याद नहीं है मुझे। तब तो हो गई थी गर्मी अच्छी, लेकिन इधर तो नहीं होती थी। ये तो मौसम ठंड का है, दिसंबर आने वाला है भाई। खैर जो भी है, चलिए चलते रहिए। देखिए ये सेम बात मुझे दो लोगों ने बताई। पहले तो कल मैं जहाँ रुका था उसके पहले एक जो बाबा थे जहाँ मैंने विश्राम किया था, वो बता रहे थे। वो तो ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो बाबा है वो कोई बाबा नहीं है, बोले परिक्रमावासी ही था कोई नसेलची, तो आके रुक गया, रहने लगा इधर। और आज भी जब मैं गरुड़ेश्वर से इधर आ रहा था, एक दुकान थी वहाँ पे चाय पिलाई, तो वो भी सेम बात कह रही थी कि बोले वो तो सब दिन अपने नशे की जुगाड़ में रहता है, ये नशा वो नशा, बोले सब दिन गांजा लगाए रहते हैं। और बोले इतना ही नहीं, परिक्रमावासियों से गाली गलौज भी करते हैं जो लोग वहाँ रुकते हैं। लेकिन गांव वालों ने सदाव्रत की व्यवस्था कर रखी है, तो कोई सज्जन है वो अपने खाने पीने का जो बनाने का सामान है वो दे देते हैं, बर्तन दे देते हैं मंदिर पर व्यवस्था में। फिर आप जितने भी लोग आपस में एडजस्ट करके बना लो भाई। तो ऐसे चल रहा है। वो बाबा जी वहाँ पे अभी तक क्यों हैं, उसका कारण शायद ये है कि आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा दान दक्षिणा शायद नहीं आती होगी, तो पूजा पाठ के लिए हो सकता है कोई ना हो, तो लोग इसी में खुश होंगे भाई चलो पूजा पाठ तो हो रही है। और वो यही स्थान है, देखिए आप भी गया, यही मंदिर है। तो आइए थोड़ा विश्राम किया जाए, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो भाई ये था पचमुखी हनुमान मंदिर झरिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 12:30 बजे का समय हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। काफ़ी विश्राम हो गया, भोजन की आवश्यकता नहीं है,
और यही देखेंगे, झरिया में ही रुकेंगे। अब झरिया नहीं, क्या नाम है वो, छोटी अम्मा जी मंदिर। पीछे उंडवा गांव निकल गया है और ये देखिए ये नहर है गुजरात की। ऐसे जीवन दायिनी बोला जाता है। गुजरात में नर्मदा मैया का पानी बहुत दूर तक लंबी नहर है। देखिए दोनों ओर सड़क भी बनी हुई है, तो काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी नहर है ये। फिर इससे छोटी छोटी नहरों में पाइपों से इधर से उधर से पानी आसपास के क्षेत्रों में पहुंचाती हैं। तो नर्मदा मैया तो कहाँ कहाँ जाके किस किस की प्यास बुझा रही हैं, पालन पोषण कर रही है। यही है। बाकी देखिए कुछ लोग बोलते हैं ना कि नदी पार करने से ये हो जाता है वो हो जाता है, थोड़ा घूम के करो। अब ये नहर में भी नर्मदा मैया का जल आ रहा है, तो क्या आप इसे पार नहीं करेंगे क्या? आप कितना लंबा जाएंगे, जाइए। तो जो जीवन भर में एक परिक्रमा करना चाहती हैं, करते हैं, कई लोग कहते हैं, उन्हें ये सब ट्राई करना चाहिए। बाकी लोगों के लिए तो केवल एक ही चीज़ है, जो है कि बहती हुई धारा। आपको जो बहती हुई धारा है, मुख्य धारा, वो मुख्य धारा पार नहीं करना है बस। बाकी बैक वाटर इधर उधर का पानी तो आपको लांघना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। देखिए बाबाओं के हवाले तो कुछ होता है तो कम ही देखने में मिलता है कि व्यवस्थाएं सही हो। तो झरिया पचमुखी हनुमान मंदिर का केस कोई अलग नहीं था, वो ठीक है। खैर मुझे तो आराम करना था और मैं 11:30 पर निकलने वाला भी था, लेकिन फिर क्या हुआ कि बैग का जो बैलेंस बिगड़ा हुआ उसकी वजह से पीठ में, मुझे लगा जब मैं उठ के चलने को हुआ कि पीठ में शायद थोड़ा सा दर्द सा है, तो मैं थोड़ा सीधा लेट गया। फिर तो ऐसे थोड़ा समय हो गया। जब मैया को भोजन कराना होता है तो वो मार्ग में भी भोजन करवा देती है। उस दिन देखिए देख चुका हूँ मैं, धड़गांव आने वाला था तब, तो वही मैया की तो क्या ही लीला है, तो कहीं भी कुछ भी करा सकती है। आगे आएगा छोटी अम्बा मंदिर, जो कि मंदिर से शायद 10-11 किलोमीटर कुछ है। नर्मदे बाबा। तो ये देखिए, आप कितने भी प्रयास कर लीजिए शरीर की शुद्धि करने का, मैया नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। मैया को आज स्वीकार नहीं था कि मैं भूखा रहा हूँ। तो मैं जा रहा था ऐसा मार्ग में, पेड़ के नीचे एक बोरा बिछा था और एक घड़े में जल रखा हुआ था। तो मैं जल तो अभी पी के ही आया था, तो आगे बढ़ रहा था तो एक बाबा थे, दूर से बोले, बाबा जी जल पी लो। अब कोई बोल दे तो रुकते हैं भाई, रुकना पड़ता है। बैठ गए वहाँ पे, हमने जल पिया और सोचा कि 2 मिनट के बाद आगे निकला जाएगा। तो फिर वो आ गए, बोले चाय वाय बनवा दें। मैंने कहा नहीं बाबा जी प्रेशर में, तो ये दोपहर है, वैसे ही पसीना आ रहा है मैं तो। फिर उन्होंने पूछ लिया कि भोजन किया। अब हम फंस गए। हम ऐसी जगह देखिए परेशान करना नहीं चाहते किसी को, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। तो मैं कहा बाबा जी भोजन तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो हम आगे जाएंगे, शाम को ही करेंगे भोजन तो। लेकिन फिर वो नहीं माने। तो बाजरे की रोटी थी शायद वो, तो हालांकि इतनी बार खाई है लेकिन फिर भी बनने में इधर उधर हो जाता। कढ़ी थी, गुजराती ऐसी होती है, मीठी सी कढ़ी, और थोड़े से चावल थे।
तो चावल ज़्यादा ले आई थी, मैंने कम करवाए, फिर कहा इतना नहीं खा पाऊँगा इस समय। अभी वैसे भी 1:45 बज रहा है, देखिए 1:30 बजा होगा जब, फिर मैं थोड़ा बैठा रहा। तो कुल मिला के ये है कि हरी मिर्च भी ले ली, पेट भर गया भैया। पेड़ के नीचे अच्छी हवा लग रही थी, लग रहा था सो जाओ। तो अभी भैया चाहती नहीं है कि शरीर की शुद्धि हो। एक दिन और प्रयास किया था, तो उस दिन जब नारेश्वर मैं पहुंचा था तो मुझे लगा था आज सही मौका है, बिल्कुल समय पे 1 बजे पहुंचने पर वो बंद हो गया था। देखिए वहाँ पे तो क्या है कि वो सबको भोजन कराते हैं, बहुत से लोगों को भोजन कराते हैं। बता रहे थे लोग जो थे कि परिक्रमावासी तो बहुत ही कम थे, बाहर के बहुत आते हैं, सब भोजन करते हैं। तो फिर उनका समय, इतना बड़ा आश्रम चलाते होंगे तो समय का ध्यान रखना पड़ता होगा उन्हें। तो इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है, आप समय पे पहुंचिए भाई, आपको भोजन करना है तो। अब वो क्या जाने कौन 2 मिनट लेट है, कौन 10 मिनट लेट है, कौन 1 घंटा लेट है, तो ऐसे नहीं रुक सकते ना। और संभव है उस दिन 5 मिनट जल्दी कर दिया हो, कोई नहीं हो तो। लेकिन जब उससे आगे बढ़े थे तो एक जगह पे चाय बालभोग का वो था, अब बालभोग तो नहीं था उस समय, तो बिस्किट दिया और फिर जो है फिर से बिस्किट। तो ऐसे करके फिर वो शुद्धि कहाँ हुई? शुद्धि तो तब होती जब कुछ घंटे आप भूखे रहो पूरी तरह से कम कुछ घंटे तो रहो, सारे दिन नहीं तो। चलिए अभी तो चलते हैं छोटी अम्बा मंदिर। तो अनिल जी बोल रहे थे कि कुछ लाइफ लेसन शेयर करूं, तो आज एक छोटे से लेसन से शुरुआत करते हैं, फिर बीच बीच में किसी वीडियो में बात करेंगे। तो एक चीज़ देखिए जो हम लोग करते हैं ना, अब कई लोग पूछते हैं कि आप कितने किलोमीटर चले अब तक, तो हमें पता ही नहीं होता है ऐसे। अगर हम ऐसे मालूम कर करके चलेंगे तो फिर चल नहीं पाएंगे। अगर शुरू में बोलेंगे कि 3600 किलोमीटर चलना है और 10 ही किलोमीटर चले पहले दिन, अगले दिन इतना चले, फिर इतना चले और इतना ही चल पा रहे हैं, इतने दिन में इतना ही हुआ, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो लोग हिम्मत हारने लगेंगे। कम ज़्यादा तो चलता रहता है, कभी आप कितना चलेंगे, कभी कितना चलेंगे। इसलिए उसका तरीका क्या होता है कि छोटा, रोज़ का एक छोटा टारगेट होता है। वैसे तो टारगेट नहीं होता है, मैया चलाती उतना चलती हैं, लेकिन फिर भी मार्ग तो पता होता है ना, मार्ग मालूम करना है। देखिए तो क्या पूरा 3600-3500 किलोमीटर का एक साथ मालूम कर लेंगे? तो वो तो नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए रोज़ाना का मार्ग मालूम करना होता है, या फिर मोटा मोटा मालूम करते हैं तो 2-4 दिन का कर लेते हैं, और फिर जो है छोटे छोटे टारगेट पे जाते हैं। तो ऐसे ही जीवन में भी क्या होता है ना कि कोई बड़ा कार्य है तो बड़ा कार्य एकदम से आप उसके पूरे के बारे में मत सोचिए। पूरा सोचेंगे तो फिर घबराहट होने लगती कई बार, या समझ में नहीं आता कैसे करें। तो हमेशा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और फिर से छोटे छोटे टुकड़ों को पूरा कीजिए, तो फिर वो पूरे होने लगते हैं। एक छोटे हिस्से पर फोकस करेंगे, उसे अच्छे से करेंगे, उसकी समस्याएं उसे सुलझाइए, प्रोसेस के हिसाब से फिर आगे बढ़ते रहिए। एक बार प्रोसेस सही हो जाती है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य करते रहते हैं तो बड़ा कार्य भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये शायद बोर्ड लगा था, तो ये आश्रम तैयार हो रहा है जीवनपुरा में, जीवनपुरा ही नाम है शायद। 2 किलोमीटर ठीक पहले है नानी अम्बा, यानी कि छोटी अम्बा मंदिर से। और तो मैं देख रहा था तो सामने परिवार में एक माताजी थी, तो बोल रही थी कि शायद कुछ चाय सेवा बालभोग शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी है नहीं। कुछ कपास काटने गए क्या, कुछ तो बोला, मुझे समझ में नहीं आया, गुजराती मिक्स थी।
तो बोले पानी वगैरह पी लो, तो मैंने पानी पिया। और फिर उन्होंने ये कहवा बोल रही थी, कहवा पियोगे कहवा? मुझे समझ में नहीं आया, बोले कहवा लाते हैं। तो ये चाय ब्लैक टी थी, वो दी बड़ी प्लेट में, इधर प्लेट में ही पीते हैं, मुझे याद है ये लोग। तो अच्छा था, अच्छा लगा, स्वाद में अच्छा बनाया था। और कुछ मिलाते हो तो पता नहीं भाई, पत्ती शक्कर तो होती है, फिर स्वाद अच्छा था कुल मिला के। तो पी के अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए वही है कि कई बार क्या होता है ना कि कोई अंत में किसी चीज़ में बाधा आ जाती है। जैसे हम लोग चलते हैं तो छोटे छोटे टारगेट ही होते हैं, ये गांव वो गांव। अगर एकदम सुबह ही मालूम करें कि 30 किलोमीटर आ गई है केवल, तो फिर थोड़ी घबराहट हो सकती है कि 30 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा क्या आपको। लेकिन बीच में गांव होते हैं तो फिर आते रहते हैं, तो चलता रहता है, तो फिर उतना पता नहीं चलता। तो ऐसे छोटे छोटे अगर टारगेट होते हैं वो पूरे होते रहते हैं, तो फिर बड़ा गोल भी जल्दी पूरा हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि मान के चलिए कोई बाधा आ गई तो वो छोटे टारगेट में आती है, तो फिर वो सुलट जाती है। जैसे भाई 4 किलोमीटर ही चलना है, तो अगर उसमें हमें कोई समस्या आ जाती है तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी आपका रहेगा, बाकी तो दर्द हो जाता है, धीरे धीरे चले जाती है ना। वहाँ 30 जाना है, 3 पे दर्द हो गया फिर। तो छोटी दूरियों का पता रहता है तो आसान हो जाती है, वहाँ जहाँ नहीं होते तो वहाँ थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ऐसे ही अगर छोटे छोटे गोल हैं कि भाई पहले ये काम करना है, उसमें समस्या आती है तो वही समस्या सुलटाना है, और एकदम बड़ा काम है केवल उसी के बारे में सोचना है, तो सब समस्याएं ही नज़र आती हैं। फिर यही है, जैसे मान लीजिए अब दुर्भाग्य है कि अभी भी दहेज प्रथा चलती है अपने यहाँ, लेकिन सच्चाई है। तो भाई कोई अगर शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो सारा ना सोचे कि पहले मुझे इतना करना है, फिर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर मैं आगे का काम करूंगा। तो अगर 1 साल का टारगेट कर दिया भाई, 1 साल में इतने पैसे जमा करने हमें, या कोई सैलरी वाला पर्सन है तो महीने का कर सकता है कि महीने में इतना करना है, तो आसान पड़ता है। सीधे बोलोगे आप कि भाई मुझे 25 लाख या 50 लाख जमा करना है, तो घबरा जाएगा इंसान। तो कैसे करेंगे, बोले हो ही नहीं सकते। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है। उतना अच्छा उदाहरण मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जीवन में होते हैं कोई भी कार्य है, एकदम से बड़ा कार्य, घर भी बनवाना है आपको, तो छोटे छोटे इसमें डिवाइड कर लीजिए। ये पहले जानकारी इकट्ठा करना है, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करना है, अलग अलग चीज़ों की रेट वगैरह मालूम करना है, पैसे का हिसाब किताब रखना है, तो कि भाई प्लम्बिंग का कार्य है, इलेक्ट्रीशियन का कार्य है, सीमेंट बजरी वगैरह का क्या है, लोहे का स्टील का कितना काम होगा। तो ये सारी एक एक अलग अलग चीज़ें आपने मालूम कर ली। वर्कर्स का जो है, लेबर है, काम करवाने वालों का, उनका कितना पैसा लगेगा लगभग, तो सारा अलग अलग टारगेट मालूम कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, एक मोटा आइडिया लग जाता है। सीधा आप बड़ा काम करोगे तो कई बार पता नहीं लगता। केवल उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उदाहरण उतना अच्छा मुझे मिल नहीं रहा है अभी एकदम से। आज मैं छोटी बात से प्रारंभ करना चाहता था इस बारे में। तो यही है, कोई भी कार्य है, बड़ा है, तो उसे छोटे छोटे टारगेट्स में सेट करो। और उसमें क्या होता है, एक और चीज़ कि मार्ग, देखिए हम पूछते हैं, मार्ग पूछना पड़ता है हमें। तो हम सीधा 3600 किलोमीटर 3500 किलोमीटर का मार्ग तो नहीं पूछ सकते ना। तो हम क्या करेंगे भाई, 1 दिन का मार्ग, 2 दिन का मार्ग ही तो पूछेंगे। और फिर उसके अंदर क्या करते हैं कि एक गांव जैसे पहुंचते हैं, वहाँ से दूसरे गांव का मार्ग पूछ लेते हैं। अगर बोर्ड वगैरह लगा है, गुजरात में जैसे लगा दिए हैं अधिकतर जगह, तो ठीक है, फिर भी नहीं मिलते हैं तो पूछ के ही जाना पड़ता है। और तो यही तो करना होता है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ होती है। अब पढ़ाई कर रहे हो, सपोज करो कि नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो फिर सही दिशा में चल रहे हो ये कंफर्म किससे करोगे? तो हम यहाँ पे किससे पूछते हैं? जिन्हें रास्ता पता होता है। गांव के लोगों को अपने पास का रास्ता पता होता है अगले गांव का,
तो ऐसे ही अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर आप किससे पूछोगे? अगर आप अटक रहे हो या आपको लगता है कि मैं सही तैयारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो आपको उन लोगों से पूछना पड़ेगी जो कि वो काम कर चुकी हैं। तो कोई भी कार्य करते हैं, बड़ा काम करते हैं, छोटे छोटे टारगेट सेट कर लो और ऐसे लोगों से सहायता लो, पूछो जो कि वो कर चुके हों। सामान्य सी चीज़ है। तो ये प्रवेश द्वार बना हुआ है नानी अम्बा मंदिर का, और मंदिर ऐसा ठीक 1.5 किलोमीटर है गूगल मैप्स के अनुसार। मोबाइल में देख रहा था मैं अभी। तो बस यही है कि एक हमें जो सीख मिलती है वो यही मिलती है कि हमेशा कोई बड़ा कार्य हो तो वो एकदम बड़े कार्य सारे के बारे में सोचने की जगह उसे छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर लें और फिर उन पे फोकस करें, उनकी समस्याओं को दूर करें, तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप होते जाती हैं। और कोई भी कार्य में हम कितनी भी अच्छे क्यों ना हों, उस कार्य को करते जा रहे हैं तो बीच में ऐसे लोगों का परामर्श बस लें, उनसे बीच बीच में मार्गदर्शन लें जो कि वो कार्य कर चुके हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं और हमें पता नहीं चलता, और तो कई बाधाएं आ सकती हैं और कई बार हमें नहीं पता चलता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो कई बार मार्ग बंद हो जाते हैं, मार्ग तो वही था लेकिन बंद हो गया, पानी भर गया, अब क्या करोगे आप? तो आपको नहीं पता है, लेकिन पास वालों को पता होता है क्योंकि उन्हें रास्ता मालूम है। तो जो वो कार्य कर चुका है और अभी कुछ ही समय पूर्व जिसने किया है उससे ज़्यादा अच्छा पता होता है, तो ऐसे लोगों का की सलाह लेना, मार्गदर्शन लेना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे आप कितने भी अच्छे हो किसी कार्य में, क्योंकि कितने भी अच्छा निपुण इंसान क्यों ना हो, वो भी कभी ना कभी गलती कर सकता है। तो लाइफ लेसन नंबर 1 मैंने बड़ा आसान सा लिया है। जो अच्छे अच्छे हैं उन पर मैं बाद में आऊँगा। नीला आसमान, क्योंकि सूर्य पीछे है। अभी तो जब सड़क मार्गों से जाना होता है ना दूर, तो ज़रूरी नहीं होता एकदम पीछे हो। कभी इधर को जाते हैं हम, कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन मैया को जिधर जाना है उसकी एकदम उल्टी दिशा में कभी नहीं चलती हैं। कभी नहीं माने, थोड़ी बहुत दूरी के लिए मार्ग अगर बदला होगा, ऐसे घूम के जाना है तो हो सकता है, लेकिन लंबा नहीं जाएंगे। क्योंकि लंबा क्यों जाएंगे भाई, जिधर को बढ़ना है मार्ग घुमा के उधर को ही तो लेके जाएगा। पर नर्मदा मैया इधर जा रही है तो हम भी ऐसे घूम घाम के उधर ही तो जाएंगे। ध्यान से कभी सुनेंगे ना परिक्रमा में तो आपको यही नज़र आता है, यही सुनाई देता है मुर्गे की आवाज़ में भी, नर्मदे हर। ये हमारे कानों को ऐसी आदत पड़ जाती है। मंदिर आने वाला है, ये सारी दुकानें मंदिर के लिए लगी हैं, बाकी अभी बंद हैं। कुछ खास दिन या समय पे ज़्यादा मांग रहती होगी। नानी अम्बा जी।
ये देखिए भाई, मटके वटके भी चढ़ाते हैं लोग मंदिर में, तो वो यहाँ पे उठा के रख देते हैं, ऐसा बता रहे हैं मुझे। मूर्तियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। ये विसर्जित करिए, अम्मा से पूछा मैंने तो बोलती मंदिर में चढ़ाती हूँ। तो ये है नानी अंबाजी मंदिर। यहाँ पे आपको मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ मिलेगी मैया की। और इसके पीछे भी देखेंगे। मैं चूँकि परिक्रमा नहीं दे सकता तो मैं आपको दोनों तरफ से दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, क्या इसके गुफा में क्या है? ये इसके अंदर, पानी के अंदर कुछ है इसके अंदर क्या? ओहो, पत्थर छू रहे हैं भाई। तो बस यही है, मैं यहाँ विश्राम करूँगा और फिर देखूँगा। यहीं रात्रि विश्राम करना, यहाँ से आगे जाना है। यहाँ से हरिपुरा लिखा हुआ है 4 किलोमीटर, लेकिन मुझे पता है, मैं इसमें देख चुका हूँ जो मंदिर है वहाँ पे जहाँ जाना है वो 7 किलोमीटर है। तो 2 घंटा तो मान के चलिए, वो भी बिना ब्रेक के। 10 मिनट का एक ब्रेक लेता हूँ तो समय 4:03 हो रहा है और मैं आगे के लिए निकल लिया हूँ। आधा घंटा विश्राम हो गया था मेरा, आधा घंटा से ज़्यादा। तो गांव में कुछ छोटे आश्रम बताए हैं आगे, तो देखते हैं। सही जगह तो बगाच है, देखिए 12-14 किलोमीटर, तो वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बीच में भी कुछ तो है ही, तो थोड़ा सा बढ़ा जाए, क्योंकि दिन में गर्मी में चलते बनता नहीं है। इस टाइम थोड़ा ठीक होता है मौसम, तो इस टाइम जल्दी जाके बैठ जाओगे, फिर दोपहर में भी कहीं रुक जाते हैं घंटों, तो फिर चलेंगे कब? तो 4-5 किलोमीटर तो चला जाए, फिर देखेंगे। ये हरिपुरा गाँव आ गया है और इसके आगे करीब 2.5-3 किलोमीटर पे कोई सा गांव है, उसमें एक मंदिर है, तो वहाँ आश्रम बताया, वहाँ जा रहा हूँ मैं, और सूर्यास्त तक पहुँच जाना चाहिए। ये जो गांव है वो 5 किलोमीटर से कम नहीं है, वहाँ से 5-5.5 किलोमीटर लगभग होना चाहिए। और बगाच का मैं वो गलत किसी ने मुझे बता दिया था 12 किलोमीटर, वहाँ से बगाच लगभग 20 किलोमीटर है। तो यहाँ रुकूँगा, यहाँ से भी लगभग 8 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं यहाँ तक, तो यहाँ से 12-13 होना चाहिए। वो यहाँ से कितना है वो तो कल पता चलेगा, देखूँगा। चलिए भाई, अभी तो मंदिर चलते हैं। कोई रामा पीर मंदिर है छोटा सा। ये देखिए, सूर्यास्त होने में अभी भी कुछ समय शेष है और सामने मंदिर आ गया है। तो मैं आज रात्रि यहीं विश्राम करूंगा और मैं आश्रम का, मंदिर का, आश्रम क्या है, मंदिर ही है, तो वहाँ का वीडियो शेयर कर दूंगा। इसके साथ ही हम आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।